वेलकम टू एमएल ट्यूटोरियल। आज के वीडियो का टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी नॉलेज इस दुनिया में अवेलेबल है उसी को नॉलेज सिस्टम कहते हैं। लेकिन इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या होता है? इंडियन नॉलेज सिस्टम का मतलब है भारत का वो ट्रेडिशनल नॉलेज जो हमारे महान ऋषि मुनियों ने हमें हज़ारों साल पहले दिया था। इसमें योग, मेडिटेशन, आयुर्वेद, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, आर्ट, कल्चर और मोरल वैल्यूज़ जैसे इम्पोर्टेंट विषय आते हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम में वेद, उपनिषद, भगवद गीता और पुराण जैसे महान ग्रंथ हैं जिससे हमें सिखाया जाता है कि लाइफ कैसे जीनी चाहिए, सच बोलना क्यों ज़रूरी है, भगवान कौन है और नेचर की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए। पुराने भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। आर्यभट्ट के बारे में तो सभी जानते हैं। आर्यभट्ट ने ज़ीरो की खोज की थी। चरक ने आयुर्वेद को आगे बढ़ाया था और पतंजलि ने योग को दुनिया भर में पहचान दिलाई। इन शॉर्ट, इंडियन नॉलेज सिस्टम मतलब वो नॉलेज जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी है। इंडियन नॉलेज सिस्टम को और अच्छे से जानने के लिए इसके फीचर्स पढ़ते हैं। पहला फीचर है हॉलिस्टिक अप्रोच। इंडियन नॉलेज सिस्टम हमें जीवन जीने का हॉलिस्टिक अप्रोच बताता है। हॉलिस्टिक अप्रोच का मीनिंग है ओवरऑल डेवलपमेंट। इसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि मन से, बुद्धि से और आत्मा से भी मजबूत होना चाहिए। इसलिए IKS में शरीर के लिए योग और मन के लिए मेडिटेशन बताई है। नेक्स्ट है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन। इंडिया में ऋषि मुनियों ने जो हमें जीवन के बारे में बताया है उसी को हम फिलोसॉफी कहते हैं। हमारे इंडिया में अलग अलग प्रकार के फिलोसॉफीज़ हैं जिसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है वेदांत। इस फिलोसॉफी में ये माना जाता है कि हम और ईश्वर अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। हमारे अंदर ही ईश्वर का वास होता है। दूसरा है सामख्य फिलॉसफी। इस फिलॉसफी के अनुसार दुनिया सिर्फ दो भागों में डिवाइड है, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। प्रकृति मतलब वो सारी चीज़ें जो हम हमारे आँखों से देखते हैं, ये झाड़, फूल, ज़मीन, हवा, पानी, सब कुछ। इस फिलॉसफी के अनुसार पुरुष यानी आत्मा अमर है और अगर हम इस प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं उसका मोह छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। तीसरा है योग फिलॉसफी। इसके अकॉर्डिंग अगर हमने अपने शरीर और मन पे काबू पा लिया तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और हमें शांति मिलेगी। चौथा है न्याय और वैशेषिका। इसके अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ पे इजीली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बिना प्रूफ के कोई भी बात हमें नहीं माननी चाहिए। ये फिलॉसफी थोड़ी साइंस की तरह सोचती है। नेक्स्ट फीचर है स्पिरिचुअल विजडम एंड टेक्सचुअल ट्रेडिशन। हमारे इंडिया में ऋषि मुनियों द्वारा लिखी गई कई बुक्स अवेलेबल हैं। हमारे पास टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। किस वेद में क्या लिखा है वो हम आगे जाके इन डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट है उपनिषद। ये बुक वेदों से ही निकली है लेकिन इसमें मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और आत्मा क्या है, मरने के बाद क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर मिलता है। नेक्स्ट है भगवद गीता। भगवद गीता के बारे में तो हम सब जानते हैं। इसमें महाभारत के टाइम की कन्वर्सेशन लिखी है जिसमें अर्जुन कृष्ण से सवाल पूछते हैं और कृष्ण उनके आंसर देते हैं, जिससे हमें किसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, ये सीखने मिलता है। नेक्स्ट है पुराण। हमारे पास शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण जैसे बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें हमें भगवान, राजा, देवी देवता की कहानियाँ पढ़ने मिलती हैं। नेक्स्ट फीचर है साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन। इंडियन साइंटिस्टों ने अलग अलग क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है। जैसे अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो आर्यभट्ट ने ज़ीरो, डेसिमल सिस्टम जैसे इम्पोर्टेंट खोज की थी। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें प्लैनेट्स, स्टार, इनके बारे में भी बताया था।
इसके अलावा मेडिसिन क्षेत्र में भी हमारा देश बहुत आगे था। हमारे देश में नेचुरल हर्ब से इलाज कैसे करना है ये बताया था, जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल डाइवर्सिटी एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस। हमारा इंडियन कल्चर बहुत रिच है। हमारे इंडियन लिटरेचर जैसे रामायण, महाभारत, इनमें हर एक चैप्टर में हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल डांस जैसे कथक, भरतनाट्यम आप जानते ही हो, जिसमें म्यूज़िक, डांस और स्टोरी टेलिंग सभी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है। हमारा देश आर्ट्स में बहुत आगे था, जैसे हमारे पेंटिंग्स देख लो, आर्किटेक्चर्स देख लो, स्कल्पचर्स देख लो, बहुत ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव है, जिसे आज भी दूर दूर से लोग देखने आते हैं। नेक्स्ट फीचर है योग और मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। योग में 3 चीज़ें बताई गई हैं: आसन, प्राणायाम और ध्यान। आसन करने से शरीर मजबूत होता है, तो ध्यान करने से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है इथिकल एंड सोशल वैल्यूज़। हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी ज्ञान हमें दिया है, उसमें उन्होंने सत्य, अहिंसा और करुणा, इन तीनों चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस दी है। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। हमें ये तो पता है कि हमारे ऋषि मुनियों के पास बहुत नॉलेज हुआ करता था, लेकिन वो नॉलेज वो अपने शिष्यों को कैसे देते थे। पुरातन काल में एजुकेशन आश्रमों में या गुरुकुल में दी जाती थी, जहाँ पे शिष्य और गुरु एक साथ रहते थे। शिष्य अपने काम खुद करता था और गुरु की सेवा भी करता था। इससे हमें ये पता चलता है कि पुरातन काल में सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी जाती थी, तो डिसिप्लिन और सेवा भाव भी सिखाया जाता था। नेक्स्ट है इम्पैक्ट और लेगेसी। हमारे इंडियन साइंटिस्ट, फिलोसोफर और स्कॉलर्स ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है नॉलेज सिस्टम में, उसका ग्लोबली बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। योग, आयुर्वेद, ज़ीरो की खोज, इन सारी कंट्रीब्यूशन ने इंडिया को दुनिया में बहुत रिस्पेक्ट दिलाई है। लास्ट पॉइंट है मॉडर्न रेलिवेंस एंड अडाप्टेशन। भले ही इंडियन नॉलेज सिस्टम बहुत पुराना है, लेकिन आज भी लोग इसे अपने जीवन में यूज़ करते हैं। जैसे लोग योगा करके और मेडिटेशन करके अपने शरीर को, अपने मन को हेल्दी बनाते हैं। आज भी कई जगह पे बीमारियां आयुर्वेद से ठीक हो रही है। इन शॉर्ट, आईकेएस नॉलेज का खजाना है, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ सीखने मिलती है। आई होप आपको आईकेएस के फीचर्स सभी क्लियर होंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपको भी पता है एग्ज़ाम में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो फीचर पे आता ही है। एग्ज़ाम के पहले अगर आपने ये प्लेलिस्ट भी सुन ली ना, तो भी आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।